हेलो बच्चों, जय हिंद। त्रिकोणमिति का आज का चौथा लेक्चर रहेगा। 3 लेक्चर तक हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर जरूर देखेंगे। आज चौथे लेक्चर में आगे का हम इंट्रोडक्शन कुछ बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो एनडीए में आए हुए हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चौथा लेक्चर, पहला क्वेश्चन है, यदि tan x, अब देखो ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये लिखा गया है कि यदि tan x इक्व टू -3/4 है और यक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये हिंदी में टाइप हो गया है, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये यक्स किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो sin x इंटू cos x का मान है। देखो बेटा, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको tan x की वैल्यू दी गई है, कितना है, -3/4 है। अब यहाँ पर माइनस में बोलेंगे, चूंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस देता है और कॉस माइनस देता है। साइन कैसा देता है, प्लस, और कॉस माइनस, आपको पढ़ाया गया था। चलिए अब इसको हम ट्रायंगल से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके पास, चलो तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा ट्रायंगल, इस तरीके से यहाँ आपका यक्स है और यहाँ पर ये 3 है, 4 है, हाइट अपान बेस होता है, तो यहाँ हम हाइपोटेनियस निकाल देते हैं, h की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हमको h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो h आपको मिल जाएगा 16 प्लस 9 ऐड करोगे, 16 में 9 ऐड करोगे, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। h की वैल्यू 5 मिली। अब h मिला, अब हम साइन और कॉस निकाल देते हैं। तो नाउ साइन x क्या होता है, साइन x होता है h परपेंडिकुलर अपान एच होता है। तो साइन हम पॉजिटिव लेंगे चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है यक्स, तो ये आपका 3/5 हो गया। फिर यहीं पर अगर हम cos x निकालते हैं तो हमारा बेस अपान हाइपोटेनियस निगेटिव लेंगे चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो यहाँ पर -4/5 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है साइन x इंटू cos x क्या होगा, तो साइन x इंटू cos x निकालना है तो 3/5 इंटू ये आपका -4/5 मल्टीप्लाई करोगे तो -12/25 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा -12/25। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को tan x की वैल्यू दी गई थी, पूछा गया था sin x इंटू cos x की वैल्यू क्या होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एनडीए 2021 में आया था। इसको कैसे सॉल्व करो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन लिखा गया है कोसेक 7π/6 इंटू सेक 5π/3। सेक है आपका 5π/3। ध्यान से देखो, इसको रेडियन में कन्वर्ट है, रेडियन में है, इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कोसेक 7π/6 30 डिग्री होता है। π/6 कितना होता है, 30 डिग्री। π/6 30 इंटू 7, और यहाँ पर है आपका सेक 5 रहेगा, π/3 जो होता है 60 डिग्री होता है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा कोसेक कितना होता है 210 डिग्री, और इनटू ये आपका सेक कितना है 300 डिग्री। अब इसको हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कल इसको पढ़ाया गया था, इसको लिख सकते हैं कोसेक 180 प्लस 30, कोसेक 180 प्लस थीटा। 210 को 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। इस 300 को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, को 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में कोसेक निगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस कोसेक कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये 360 माइनस थीटा, 360 माइनस
cos थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में sec पॉजिटिव होता है, 360 पे वैल्यू नहीं, तो ये आपका sec 60 ही रहेगा। कोसेक 30 की वैल्यू आपको मिलती है 2 और सेक 30 की डिग्री होती है 2, मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, -4 आपके प्रश्न का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन अभी बताए गए। चलिए आगे हम बढ़ना चाहेंगे। आगे देखो हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। हिंदी में 2 कोणों के योग व अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। अब हमको देखना है ट्राइगो फंक्शन सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स। ये 2 एंगल्स हैं ए और बी। अब देखो ये हमारे लिए कुल मिला के 8 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये क्या हैं? ये 8 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये फार्मूले जो होते हैं त्रिकोणमिति के अन्य फार्मूलों को समझाने के लिए ये सहायता प्रदान करते हैं। मतलब इन्हीं 8 फार्मूलों से त्रिकोणमिति के ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो 8 फार्मूले हैं, इन्हीं 8 फार्मूले से ट्राइगो फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के सभी फार्मूलों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है। तो ये 8 बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं, इनको हम लिख रहे हैं और आप लोग इनको कायदे से याद रखिएगा। चलो पहला फार्मूला हम लिखते हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए, इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस क्या होता है कास ए इंटू साइन बी। फार्मूला दोनों तरफ याद रखना है, इधर से इधर का भी और इधर से इधर का भी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। माइनस वाले में देखो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी माइनस क्या होगा कास ए इंटू साइन बी, इसका ये फार्मूला होता है। फिर कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है कास ए कास बी और प्लस वाले में माइनस होता है साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। फिर आगे कास ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है कास ए कास बी, माइनस वाले में प्लस होता है साइन ए इंटू साइन बी, इस तरीके से। फिर यहाँ पर tan ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है tan ए प्लस tan बी, tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ये किसका फार्मूला हुआ tan ए प्लस बी का। इसका रहेगा इसका फार्मूला tan ए माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। बाकी फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, cot ए प्लस बी जगह नहीं है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं cot ए प्लस बी का फार्मूला। cot ए प्लस बी का फार्मूला होता है cot ए इंटू cot बी माइनस 1 बटे cot ए प्लस क्या होता है cot बी होता है, cot ए प्लस बी का फार्मूला। फिर आगे cot ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है cot ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है cot ए इंटू cot बी माइनस वाले में प्लस 1 बटे यहाँ पलट दिया जाता है cot बी माइनस cot ए। तो ये कुल आपके 8 बेसिक फार्मूले हैं। इन्हीं 8 फार्मूले से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के या ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूलों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इनको आप लोग एक बार लिख के अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने समय हम इन फार्मूलों का यूज करेंगे। पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। कास ए प्लस बी का फार्मूला कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। और कास ए माइनस बी का फार्मूला कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। tan ए प्लस बी का फार्मूला tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। और tan ए माइनस बी का फार्मूला होता है tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। cot ए प्लस बी का फार्मूला cot ए cot बी माइनस 1 बटे cot ए प्लस cot बी। cot ए माइनस बी का फार्मूला cot ए cot बी प्लस 1 बटे cot बी माइनस cot ए। इस तरीके से ये कुल 8 फार्मूले हैं।
अब इन फार्मूलों का हम यूज कैसे करते हैं उसके लिए हम देखो कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें आपको क्या लिखा गया है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। आप ध्यान से देखो, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, सोल्यूशन में साइन 15 डिग्री, अब इस 15 डिग्री को हम दो एंगल में, इसको हम दो एंगल में ब्रेक करेंगे, दो एंगल के सम या डिफरेंस में ब्रेक करेंगे जिसकी वैल्यू पता है। अच्छा, 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30। क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लग रहा है। अब हम यहाँ फार्मूला लिखने चल रहे हैं। ध्यान से देखो, फार्मूला क्या होता है, साइन, फार्मूला लिखने चल रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, किसका फार्मूला, साइन किसका, ए माइनस बी का। किसका फार्मूला, साइन ए माइनस बी का। फार्मूला देखने चल रहे हैं ए माइनस बी का, ए माइनस बी का। तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी, फिर क्या होता है माइनस कास ए इंटू साइन बी, माइनस कास ए इंटू साइन बी, माइनस कास ए इंटू क्या होता है, साइन बी होता है, माइनस कास ए इंटू साइन बी। इस तरीके से ये फार्मूला है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ए का काम 45 डिग्री और बी का काम 30 डिग्री, तो उसी फार्मूले में क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री, क्या पुट करेंगे, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू क्या होगा, साइन 45 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री, इंटू कास 30 डिग्री माइनस कास 45 डिग्री, कास 45 डिग्री इंटू साइन कास 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये फार्मूला पुट कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन ए कास बी माइनस कास 45 इंटू साइन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब आगे ध्यान से देखो बच्चों, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कास 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है, माइनस कास 45 होता है 1/√2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2। फिर उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका √3/2 होगा माइनस 1/2 होगा। सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, √3 - 1/2 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये सब प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहा है। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। देखो ये इंपॉर्टेंट है, tan 15 डिग्री कैसे हम ब्रेक करेंगे, tan 15 डिग्री, इसको हम दो एंगल में, हम इसको 60 - 45 लिख सकते हैं कि नहीं। 60 में से 45 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको 15। अब यहाँ पर हम देखो फार्मूला लिख रहे हैं, जिस फार्मूले का हम यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी का फार्मूला यहाँ पुट करेंगे। tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होता है। a का वर्क यहाँ 60 कर रहा है, b का वर्क 45, तो फार्मूला tan a मीन्स 60 डिग्री माइनस tan b मीन्स 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan a 60 डिग्री और इंटू tan b 45 डिग्री।
अब क्या होगा, tan 60 की वैल्यू √3 -1, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 45 1 होता है तो -1, 1 प्लस इसकी वैल्यू √3 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का √3 मल्टीप्लाई करोगे √3 होगा। अब इसको हम थोड़ा सेपरेट करते हैं, √3 - 1 अपान √3 + 1 इस तरीके से। तो एक आंसर तो ये भी आ गया, लेकिन हमको इसका रेसिप्रोकल करके रेशनलाइजेशन करना है। सॉरी, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो और अच्छा आंसर आ जाएगा। √3 - 1 √3 + 1 है, हम √3 - 1 से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, √3 का 1 में तो -√3, अगेन -1 का √3 में तो -√3 और माइनस माइनस +1 अपान, एक में a + b है, दूसरे में a - b, फार्मूला a² √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ से ऐड करोगे 3 × 4 और ये 2 बार √3 हो जाएगा, √3 √3 2 √3 हो जाएगा, 3 - 1 हुआ। फिर आगे यहाँ देख लीजिए, फिर आगे क्या होगा समझो, यहाँ से हो जाएगा 4 - 2 √3 अपान 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 होगा, ऊपर से 2 कॉमन लेके काट देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 4 में 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 2 का 2 से डिवाइड करोगे √3 आके ये आ जाएगा। तो ये आपके पास tan 15 डिग्री की वैल्यू आई। तो इसका मतलब tan 15 डिग्री की वैल्यू हमको मिली 2 - √3। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं tan 75 डिग्री तो ये हो जाएगा 2 + √3। तो यहाँ नोट में हम कुछ चीज़ लिख दे रहे हैं जो आपको याद करने के लिए है। नोट पॉइंट में आपको ये याद रखना है, ध्यान से देखो, tan 15 डिग्री, जो tan 15 होता है वही आपका cot 75 होता है, इसकी वैल्यू होती है 2 - √3। फिर दूसरा आपका होता है, जो आपके पास tan 75 होता है वही आपका cot 15 डिग्री होता है, इसकी वैल्यू 2 + √3 है। इनका यूज हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर दिया करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना, tan 15 cot 75 2 - √3 होता है, फिर उसके बाद tan 75 cot 15 इसकी वैल्यू 2 + √3 होता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू, आप देखो वही पूछ लिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री। कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, तो ये है आपका tan 75 डिग्री, इसको ब्रेक कर सकते हैं, tan इसको लिख सकते हो 45 + 30, 45 + 30 पुट कर दे सकते हैं। अब यहाँ tan a + b का फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है tan a 45 + tan b tan 30 होता है अपान 1 - tan × tan b, tan 45 × tan कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर आगे ध्यान से देखिए, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 + 1 अपान √3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - इसकी वैल्यू 1 अपान √3 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 + 1 अपान √3 होगा, नीचे भी √3 से कैंसिल होके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 - 1 हम यहाँ तक आ गए। एक आंसर बच्चों ये भी आता है, लेकिन हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो इसके कॉन्जुगेट से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका √3 + 1 अपान √3 - 1 है। अब इसके कॉन्जुगेट से निगेटिव है तो पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, √3 + 1 अपान √3 + 1। अब नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का √3 से करोगे 3 आ जाए, √3 का 1 से करोगे तो √3 बन जाए, √3 होगा, फिर 1 का √3 से करोगे तो √3 होगा, 1 का 1 से करोगे 1 अपान
इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक फार्मूला फील हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मीन्स √3 का स्क्वायर और b मीन्स -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए √3 में 1 ऐड करोगे तो ये 4 हो जाएगा। √3 1 टाइम्स तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स √3 अपान √3 का स्क्वायर 3 -1 होगा। फिर क्या रहेगा, यहाँ से आपको मिला 4 प्लस 2√3, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आ जाएगा। फिर अब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 ऊपर कॉमन ले लेते हैं नीचे कैंसिल करने के लिए। 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 2 का 2 में भाग करोगे 2 प्लस √3 अपान 2 हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल क्या हुआ, 2 प्लस √3, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 प्लस √3 होती है। इसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एनडीए 2019 फर्स्ट में क्वेश्चन आया था। सेम देखिए ये एनडीए 2019 फर्स्ट में आया था। क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 75 प्लस cot 75। अभी बताए थे tan 75 की वैल्यू आपको याद रखना है। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। तो पहला मेथड हम लिखते हैं, फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड पहला तरीका देखो, इसको कैसे सोच सकते हो। यहाँ पर है आपका tan कितना है 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस cot है आपका 75 डिग्री। तो cot 75 को हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे, इसको tan में कन्वर्ट कर देते हैं। तो tan 75 डिग्री है प्लस cot 75 को अभी बताए थे tan 15 होता है 90 माइनस थीटा से। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 15 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, tan 15 डिग्री। अभी आपको बताए थे tan 75 की वैल्यू क्या होती है। तो बताए थे इसकी वैल्यू होती है 2 प्लस √3। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 प्लस √3 होता है। तो 2 प्लस √3 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अभी भी सॉल्व किए थे, इसकी वैल्यू होती है 2 माइनस √3 होता है। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 कितना हो जाएगा 4। ये आपके प्रश्न का आंसर 4 होगा, ऑप्शन बी सही है। अच्छा इसको ऐसे भी सोच सकते हो, अगर मान लीजिए आपको वैल्यू ना याद हो तो आप सेकंड मेथड में इसे कैसे लगा पाओगे, ठीक। तो इसको सेकंड मेथड में आप चेक करते हैं, इसे सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। tan 75 पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं, tan 75 नए पेज में हम क्वेश्चन कर देते हैं सेकंड मेथड। ध्यान से देखो, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, क्वेश्चन है आपका tan 75 प्लस cot 75 है। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन 75 अपान cos 75 प्लस इसको लिख सकते हैं cos 75 अपान साइन 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन स्क्वायर 75 प्लस cos स्क्वायर 75 अपान कितना मिल जाएगा, साइन 75 इंटू cos 75 मिला। ओके, अब आपको पढ़ाया गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है अपान साइन 75 इंटू cos 75। अब इसमें एक ऐसे फार्मूले का यूज होगा जो अभी हम पढ़ाए नहीं, लेकिन देख लीजिए। फार्मूला बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर आपको मिला 2 टाइम्स 2 साइन 75 डिग्री और इंटू cos 75 डिग्री। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक फार्मूला फील हो रहा है। ऊपर आपका 2 रहेगा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का फार्मूला साइन 2 थीटा होता है। थीटा का काम 75 कर रहा, उसका दुगुना 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलता है साइन 150 डिग्री 150 डिग्री। अच्छा, ये हो जाएगा 2 साइन, इसको लिख सकते हो साइन 180 माइनस 30। तो यहाँ पर साइन 180 माइनस 30 साइन थीटा होगा।
तो 2 साइन 30 होगा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो पलट के 2 2 जा 4 हो जाएगा। लेकिन ये मेथड लंबा चला जाएगा, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रहेगी तो बहुत जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन क्या लिखा गया है, ये भी एनडीए 2016 में आया था। सारे क्वेश्चन ये सब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। क्वेश्चन लिखा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan 2 डिग्री cot 62 डिग्री अपॉन tan 152 डिग्री माइनस cot 88 डिग्री। ओके, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। 1 माइनस tan है आपका 2 डिग्री इंटू कॉट कितना है 62 डिग्री है, अपान क्या लिखा गया है, tan कितना है 152 डिग्री माइनस कॉट 88 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे tan को हम कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 माइनस tan 2 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 88, 90 में से 88 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर है आपका कॉट 62 डिग्री अपान, फिर यहाँ पर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 90 प्लस 62, ब्रेक कर सकते हो, 90 में 62 ऐड करोगे 152 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर माइनस कॉट 88 रहने देते हैं। ऊपर ध्यान से देखो, यहाँ पर रहेगा 1 माइनस tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो यहाँ से कॉट 88 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉट 88 इंटू कॉट है आपका 62 अपान tan 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव आएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो माइनस कॉट कितना हो जाएगा 62, और यहाँ माइनस कॉट 88 है। क्या है, माइनस कॉट 88 है। अब क्या करेंगे हम, ऊपर जब आगे पीछे करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। ऊपर इसको पहले लिख देते हैं फार्मूला बनाने के लिए। देखो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉट कितना 88, फिर यहाँ से कॉट 62, अब ये -1 हो जाएगा अपान, देखो बेटा a माइनस बी है, तो जब हम माइनस कॉमन लेके तो b माइनस ए इसे हम लिख सकते हैं। तो आगे पीछे करने माइनस कॉमन, यहाँ नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये कॉट 62 हो जाएगा प्लस कॉट कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, कॉट 88 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो इसको आगे क्या सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ फार्मूला लग रहा है, कॉट ए कॉट बी -1 बटे कॉट ए प्लस कॉट बी, फार्मूला होता है कॉट ए प्लस बी का। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा कॉट ए प्लस बी माने 62 प्लस 88, समझ में आया। देखो यहाँ फार्मूला है कॉट ए कॉट बी -1 बटे कॉट ए प्लस कॉट बी, फार्मूला कॉट ए प्लस बी का, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट 150 डिग्री आ जाएगा, 8 2 10 8 6 14 1 15। अब इसको लिख सकते हो कॉट 180 माइनस 30। अब कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस कॉट 30, और 30 की वैल्यू √3 होती है, तो ये उत्तर आपको मिलेगा -√3। ये आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था, -√3 आना चाहिए था। तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, मिसप्रिंट हो गया होगा कहीं पर, टाइप एरर था। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये आपका ऑप्शन डी सही है ना, ऑप्शन डी है -√30। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है, एनडीए 2020 फर्स्ट में आया हुआ है। ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन ये लिखा गया है अल्फा बराबर बीटा, ये 15 डिग्री है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है साइन अल्फा, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू क्या है। तो अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी साइन 15 डिग्री और प्लस कॉस कितना 15 डिग्री। सब वैल्यू निकालो, 15 डिग्री की वैल्यू अभी अभी निकाले थे, साइन 15 डिग्री की वैल्यू अभी अभी निकाले थे। लो फिर से समझ लो, इसको लिख सकते हो साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हो। तो साइन ए साइन 45 क्या होगा, साइन ए यहाँ से हो गया साइन 45 इंटू कास बी, और माइनस क्या होता है कास 45 इंटू साइन कितना हो गया 30। अब क्या होगा, साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2, और ये आपका √3/2 हुआ।
माइनस यहाँ पर 1/√2 और यहाँ पर 1/2, तो ये आपको मिल जाएगा √3 - 1/2√2 हो जाएगा। सेम कास वाले में सेम वही रहेगा, बस प्लस में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू √3 - 1/2√2 हो गया। इसका √3, इसका क्या होगा, √3 + 1/2√2 हो गया। नॉमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, ऐड हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। √3 2 टाइम्स √3 अपान क्या हो जाएगा 2√2, 2 से 2 कैंसिल होके आंसर आ जाएगा √3/√2। ये आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। प्यारे बच्चों समझ में आए। साइन 15 की वैल्यू ये होती है, तो कास 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम वही रहेगा √3 + 1/√2 जब ब्रेक करोगे फार्मूले से। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन ये लिखा गया है, साइन कितना है, साइन 7 अल्फा माइनस कॉस 7 बीटा। तो क्वेश्चन है आपका साइन 7 अल्फा माइनस कॉस कितना है 7 बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो साइन 7 अल्फा है 15 डिग्री माइनस कॉस ये भी है 7 × 15 डिग्री। फिर यहाँ से हो जाएगा साइन 105 डिग्री, 15 × 105 होता है, कास यहाँ पर भी 105 डिग्री आ जाएगा। फिर इसको ब्रेक करते हैं, इसको लिखेंगे साइन 90 + 15, सेम यहाँ पर भी कास 90 + 15 लिखते हैं, 90 + 15 105 होगा। साइन 90 + थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव रहेगा, वैल्यू इसकी बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा cos 15। और ये निगेटिव आएगा, चूंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव, cos निगेटिव आंसर देता है, निगेटिव पहले से, तो पॉजिटिव होके साइन 15 आ जाएगा। अभी अभी पीछे देखो, इसको अभी अभी हम सॉल्व किए थे 15 को, तो इसकी वैल्यू रख के इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसकी वैल्यू √3 + 1/2√2 होगा, और इसकी वैल्यू √3 - 1/2√2 होगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, √3 तो ये हो जाएगा 2√3/2√2, 2 से 2 कैंसिल होके आंसर आपको मिल जाएगा √3/√2। ये आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यही, साइन अल्फा + 1 डिग्री। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है, साइन अल्फा + 1 डिग्री प्लस यहाँ पर है कॉस बीटा + 1 डिग्री। क्या है, cos बीटा + 1 डिग्री। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू 15 डिग्री है, तो रख देते हैं। तो ये आपको साइन, सेम वही क्वेश्चन है, 15 + 1 प्लस यहाँ पर है cos 15 + 1, तो यहाँ पर हमको मिलता है साइन कितना 16 डिग्री प्लस cos कितना है 16 डिग्री। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर और आ रही है, दिक्कत ये आ रहा है क्योंकि √2 √3 में है। तो देखो यहाँ पर फार्मूला हम बना रहे हैं। फार्मूला ये होता है कि कभी भी अगर a साइन थीटा और प्लस b cos थीटा हो, और इनका आप कंबाइंड फार्मूला जैसे साइन a + b या cos a + b cos a - b, फार्मूला बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई हम डिवाइड करेंगे किससे, इनके कॉफिशिएंट से। इसके कॉफिशिएंट में a है और इसका b है, तो √a² + b² से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो सेम यहाँ पर भी वही करेंगे। इसका कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर, अरे 1 है यहाँ, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √2। यहाँ पर सॉरी, ये आपका √2 साइन कितना है 16, और यहाँ पर 1/√2 cos कितना है 16 है। अब 1/√2 साइन किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 साइन किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री की वैल्यू होती है। या कास में हम फार्मूला बनाते हैं, हमको साइन कास में चाहिए, कास में ही चाहिए। देखो कास के फार्मूले सारे दिखाई दे रहे हैं, तो कास में ही चाहिए। तो इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं √3, इसको लिख सकते हैं साइन 40 और इंटू साइन कितना है, साइन 40 इंटू साइन 60 प्लस
साइन 40 इंटू साइन 60, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस कास कितना है 45 इंटू कास कितना है 60। अब देखो यहाँ फार्मूला है साइन ए साइन बी कास ए कास बी, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला साइन ए कास ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ देखो नए पेज में यहाँ फार्मूला आपको क्या मिलता है √3, अंदर फार्मूला होगा a माइनस बी 45 माइनस 16। तो इसको सॉल्व करोगे तो √3 होगा ना। अब यहाँ पर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा कास कितना मिला, कास कितना मिला 45 में से 16 निकालोगे तो यहाँ से मिला 131 मिला। अब फिर इसके बाद इसको ब्रेक करते हैं √2 और यहाँ कास इसको 30 + 1 में फिर ब्रेक करते हैं, फिर कास ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे तो √2 कास ए प्लस बी का फिर फार्मूला लगाएंगे तो कास ए प्लस बी का फार्मूला कास ए 30 इंटू साइन बी साइन 1 डिग्री माइनस कास ए कास ए प्लस बी का कास ए कास बी और फिर होता है माइनस साइन ए साइन 30 इंटू साइन बी साइन 1 डिग्री। अब आगे इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो √2 हो जाएगा, कास 30 की वैल्यू √3/2 होता है और यहाँ पर कास 1 डिग्री होगा माइनस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 1/2 साइन 1 डिग्री है। 1/2 देखो 1/2 बाहर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है √2/2 और इन ब्रैकेट में क्या मिला √3 कास 1 डिग्री √3 कास 1 डिग्री साइन 1 डिग्री मिला। अब क्या होगा, इसको इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, एक √2 कैंसिल होके यहाँ से 1/√2 क्या मिला आपको 1/√2 और √3 कास 1 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी सही हो रहा। देखो सी है आपका 1/√3 1/√2 √3 कास 1 साइन 1 1/√2 √3 कास 1 साइन 1, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी सही होगा। तो ये भी क्वेश्चन एनडीए में देखो 3 क्वेश्चन इस तरीके से आए थे, हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी गई थी 15 डिग्री, पूछा गया था साइन अल्फा और कास बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या किए थे साइन अल्फा प्लस कास बीटा की वैल्यू के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू रख के हम सॉल्व किए, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल दिए और cos 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के यहाँ सॉल्व किए। इसका अगला क्वेश्चन है साइन 7 अल्फा माइनस cos 7 बीटा था, 7 रहेगा अल्फा और बीटा की वैल्यू 15 रख के जब सॉल्व करेंगे तो सेम वही क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, तो इसको भी आगे सॉल्व किया गया है। चलिए आगे इसका अगला क्वेश्चन था कि साइन देखो था 1 प्लस मतलब अल्फा प्लस 1 कास बीटा प्लस 1, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 15 रख के यहाँ करेंगे। अब इसको फार्मूले के रूप में ब्रेक करेंगे, इसका कॉफिशिएंट 1 है 1 तो √1 मतलब 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो दोनों को ऐड करोगे तो √2 आएगा, तो √2 से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके 1/√2 साइन 45 होता है, ये साइन 60 हुआ, कास 45 यहाँ फार्मूला बन गया, कास ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो यहाँ पर देखो कास ए माइनस बी का, फिर इसको बाद हम इसके बाद फिर इसको ब्रेक करेंगे, कास ए प्लस बी का फार्मूला कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर उसके बाद वैल्यू रख के सॉल्व करके ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको सबसे महत्वपूर्ण ये देखना है, सबसे महत्वपूर्ण ये जो हम 3 फार्मूले आज लिखवाए हैं, सॉरी 8 फार्मूले ये जो लिखवाए हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में ये जो 8 इंपॉर्टेंट फार्मूले इनको याद रखना है, इन्हीं फार्मूले से ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूलों का क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चन पढ़ाए गए, ये बेसिक 8 फार्मूले। कल हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कल हम कुछ और ही अच्छे क्वेश्चन एनडीए के लिए करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।